मैं अभी बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बुक पढ़ रहा हूँ। यह बुक पर्सनल वेल्थ के विषय में बेस्ट मोटिवेशनल बुक है। इस बुक में बहुत ही सिंपल कहानियां बताई गई है जो आपको अमीर बनने की राह पर ले जाती है और सुख की मंजिल तक पहुंचा देती है। तो ऐसी ही कहानी में से आज की एक कहानी है जिसमें हमें बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी हमें बताएगा कि अमीर कैसे बना जाता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। जब भला राजा सारगन अपने शत्रुओं को एलामाइट में हराकर बेबीलोन लौटा तो उसके सामने एक कठिन चुनौती थी। शाही वजीर ने कुछ इस तरह इस समस्या को बताया। हमारे लोगों के पास कई सालों तक समृद्धि पैसा रहा क्योंकि महाराज ने सिंचाई के लिए बड़े नहर और देवताओं के लिए बड़े मंदिर बनाए, लेकिन कामों को पूरा हो जाने के बाद लोगों के पास जीवनायापन का कोई जरिया नहीं बचा। मजदूरों के पास रोजगार नहीं है, व्यापारियों के पास ग्राहकों की कमी है, किसान अपना सामान नहीं बेच पाते हैं, लोगों के पास भोजन खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं है। राजा ने पूछा, लेकिन इन कामों पर खर्च किया जाने वाले पैसे कहाँ गए? वजीर ने कहा, यह शहर के कुछ अमीर लोगों के पास गिरफ्त में चला गया है। यह हमारे लोगों की उंगलियों में से ऐसा फिसला जैसे बकरी का दूध बर्तन की छलनी से फिसलता है। अब क्योंकि स्वर्ण की धारा लगभग बंद हो चली है, हमारे अधिकतर लोगों के पास आमदनी के लिए कुछ भी नहीं बचा है। राजा ने कुछ देर सोचा, तब उसने पूछा, कुछ लोगों ने इतना सारा पैसा कैसे हथिया लिया? क्योंकि उन्हें इसका तरीका पता है। वजीर ने कहा, आप एक इंसान की सफलता के लिए आलोचना नहीं कर सकते क्योंकि उसे सफल होने का तरीका मालूम है। नहीं आप किसी इंसान से वह छीन सकते हैं जो उसने अच्छे तरीके से कमाया है ताकि कमजोर इंसान को दिया जा सके। तब राजा ने पूछा, क्यों नहीं सारे लोग पैसा कमाने की समृद्ध बनने का तरीका सीख सकते? संभव है महाराज, लेकिन उन्हें सिखाएगा कौन? पुजारी जी तो नहीं सिखा सकते क्योंकि उन्हें खुद पैसे कमाने का तरीका पता नहीं है। हमारे शहर में अमीर बनने का सबसे अच्छा तरीका कौन जानता है वजीर? राजा ने पूछा। आपके सवाल का जवाब इसी में छुपा है महाराज। बेबीलोन में सबसे ज्यादा संपत्ति किसने अर्जित की है? सही कहा मेरे सक्षम वजीर, वह अरकद है। वो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी है। उसे कल मेरे पास लेकर आओ। और उसके बाद अरकद ने खुद शहर के लोगों को हल्के बटुए के 7 इलाज बताए जिसकी वजह से बेबीलोन अमीर शहर बन गया। और यही 7 इलाज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ और इन्हें फॉलो करके आप भी एक अमीर इंसान बन सकते हो। तो चलिए देखते हैं हल्के बटुए के 7 इलाज। तो नंबर 1 है, अपने बटुए को मोटा करना शुरू करो। देखो ये बात तो सच है कि हम सब पैसा कमाने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। कोई जॉब करता है, कोई खुद का व्यापार करता है, चाहे वो कर रहा है जिससे कि हमारे घर की रोजी रोटी चलती है। इसका मतलब हमारे पास अमीर बनने की काबिलियत तो है। अरकद वहाँ एक आदमी से पूछते हैं कि आप अंडे बेचते हैं, क्या होगा अगर आप अपने डिब्बे में हर रोज 10 अंडे डालें और वापस सिर्फ 9 निकालें? तो उस आदमी ने जवाब दिया, एक दिन वो डिब्बा भर जाएगा। एंड यूर राइट। यही पहला इलाज है कि आप अपने पैकेट में 10वां हिस्सा हमेशा बचा कर रखें। यह आपके पैकेट को मोटा करना शुरू कर देगा। अब कुछ लोग बोल सकते हैं कि हमसे 10वां हिस्सा बचाया नहीं जा सकता क्योंकि हमें हमारे शौक भी पूरे करने हैं। तो देखो, ये आपको तय करना है कि 20 साल बाद आप अपनी संपत्ति समृद्धि देखना चाहते हैं कि घर में शौक की वस्तुएं जो कुछ दिनों बाद खराब हो जाएगी। नंबर 2, अपने खर्चों पर नियंत्रण करें। अब आप कहेंगे, हम जितना कमाते हैं उतने में ही खर्च पूरा नहीं होता तो पैसे बचाएंगे कैसे? देखो यार, ये एक मिथ है, ये सच नहीं है। क्योंकि कोई 10,000 कमा रहा है, कोई 20,000, कोई 50,000, कोई 1 लाख कमा रहा है, लेकिन सबका यही कहना है कि हमसे पैसे बचाए नहीं जाते। तो इसकी आपको आदत बनानी होगी। अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना सीखो क्योंकि हमारी सारी इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं हो सकती। इसलिए जो इम्पोर्टेंट है वही खर्च करें और अपने खर्चों का हमेशा एक बजट बनाए जिससे आपको पैसों की कमी नहीं आएगी। नंबर 3, अपने स्वर्ण को बढ़ाए। हमें अपनी जेब में भरा हुआ पैकेट देखकर बहुत अच्छा लगता है, सुकून देता है, लेकिन ये पैसे बढ़ते नहीं है। एक किसान अपनी खेती में मेहनत करता है, 1 किलो बीज बोता है ताकि उसे फिर से 200-300 किलो अनाज मिल सके। उसी तरह आपके पैकेट में जो पैसे है वो एक बीज है जो पेड़ बन सकते हैं। इसलिए उन्हें इन्वेस्ट करें और कुछ सालों बाद यहाँ से आपको रिटर्न आनी शुरू हो जाएगी और ये आपके लिए और इनकम सोर्स बन जाएगा जहाँ से आपको कमाई आती रहेगी। नंबर 4, अपने खजाने को नुकसान से बचाए। निवेश का पहला सिद्धांत है खजाने की रक्षा। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। बहुत सारे लोग हैं जो आलतू फालतू की योजनाएं लेकर घूमते हैं। 25 दिन में पैसा डबल। 25 दिन में पैसा डबल।
6 महीने में पैसे डबल, 1 साल में पैसे डबल। आपको इन लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है, वरना आप ज्यादा रिटर्न पाने के चक्कर में अपना पैसा बर्बाद कर दोगे। यह अरकत अपनी एक स्टोरी बताते हैं कि मैंने भी अपना पहला निवेश गलत जगह ही किया था। मैंने अपने ईंट बनाने वाले दोस्त को अपने पैसे देकर दूसरे देश से कम दाम में सोना लाने भेजा था, ताकि हम यहाँ महंगी दाम में बेच सके। और मेरा दोस्त नकली सोना लेकर आया, क्योंकि उसे सोने की समझ नहीं थी, वो उस काम में एक्सपर्ट नहीं था। इसलिए आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक एक्सपर्ट की सलाह जरूर लेनी चाहिए। उनकी बातों को फॉलो करके ही आपको अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने चाहिए, जिसकी वजह से आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा। नंबर 5, अपने आवास को लाभदायक निवेश में बदले। अपना घर तो अपना घर होता है, वह हम अपनी मर्जी से चेंजेस कर सकते हैं और खुशी से रह सकते हैं। अगर आप अपना घर ले सकते हैं तो आपके किराए के पैसे भी बच जाएंगे और आप ज्यादा सेविंग कर पाओगे। लेकिन यह मैं खुद अलग सोचता हूँ कि अगर आप लोन पर घर लेते हैं और आपको कुछ ज्यादा ही मतलब अपनी इनकम का 30-40% EMI देना होगा, तो आज के टाइम में आप घर नहीं भी लोगे तो चलेगा। आप बचे हुए पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और ज्यादा पैसे बना सकते हैं। ऐसा मुझे लगता है। आप अपना डिसीजन अपनी रिसर्च करके ले सकते हैं। नंबर 6, भविष्य की आमदनी निश्चित करें। हम आज अच्छे खासे हैं, तंदुरुस्त है, लेकिन हमारे फ्यूचर का क्या होगा? हम आज काम कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं, जिससे हमारे खर्चे चलते हैं, लेकिन हमारा बुढ़ापे में क्या होगा? तो उसके लिए हमें ऐसे एसेट्स बनाने चाहिए जिससे हमें आमदनी आती रहे। फिर वो रेंटल इनकम हो या किसी कंपनी से डिविडेंड मिलता हो, जो आपको ठीक लगे, लेकिन एसेट बना के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज, अगर आप घर में पैसे कमाने वाले व्यक्ति है तो आपको टर्म लाइफ इंश्योरेंस भी लेना चाहिए, क्योंकि आपके भरोसे पर घर चल रहा है। अगर भगवान ना करे आपको कुछ हो गया तो आपके बाद आपके परिवार का क्या होगा? आपके बच्चों की पढ़ाई, आपके घर में खर्चे कौन उठाएगा? इसलिए आपके बाद भी आपका परिवार सुरक्षित रहे, खुशी से रहे, अच्छी लाइफ जी सके, इसलिए अभी से टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेकर रखिए। नंबर 7, अपनी कमाने की क्षमता बढ़ाए। लोग आजकल पैसे कम पड़ रहे हैं, इसलिए चीजें EMI पर ले रहे हैं, क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, लेकिन जरूरत है कमाई बढ़ाने की। यह आप कहोगे हमारी तो सैलरी ही नहीं बढ़ रही है। तो देखो फ्रेंड्स, आपके ऑफिस में जहाँ पर भी आप काम करते हैं, वहाँ आपसे 5 गुना ज्यादा सैलरी किसी को ना किसी को तो मिल रही होगी। जैसे आपको 30,000 मिल रही है तो किसी को तो 1.5 लाख मिल रही होगी। तो आपको दिमाग लगाना है, उनको ज्यादा सैलरी क्यों मिल रही है? क्या आप भी वो काम कर सकते हो जो वो लोग कर रहे हैं? और नहीं कर सकते तो सीख लो, जो स्किल सीखने की जरूरत है वो सीख लो और अपनी कमाई बढ़ाओ, क्योंकि अब वो जमाना गया कि आपके पास बड़ी डिग्री है तो ही आप आगे बढ़ पाओगे। आज के टाइम में टैलेंटेड और ज्यादा वैल्यू देने वाले लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो अरकत ने कहा, यही वो 7 इलाज है जो मैंने सीखे हैं और मैं बेबीलोन का सबसे अमीर इंसान बना हूँ। तो ऐसा मत सोचो कि दुनिया में पैसे की कमी है। दुनिया में इतना पैसा है जितना आप सपने में भी नहीं सोच सकते। इसलिए इन चीजों पर अभ्यास करिए, समृद्ध बनिए, ये आपका अधिकार है। और इसी तरह बेबीलोन एक अमीर शहर बन गया। अब आपकी बारी है अमीर बनने की। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। कौन सा पॉइंट आपको सबसे अच्छा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं आप हमें वो भी बता सकते हैं। और ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। तो चलिए, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।